पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में देश में एक साथ ही आम चुनाव और विधानसभा चुनाव कराने को लेकर प्रस्ताव दिए गए हैं। समिति में गृह मंत्री अमित शाह भी सदस्य हैं। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या है वन नेशन एंड वन इलेक्शन और इसका राजस्व पर एक आमजन पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा के सहित विभिन्न निकायों के एक साथ चुनाव कराने पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति ने देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की सिफारिश की रिपोर्ट सौंपी है। पिछले साल सितंबर में गठित समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। प्रस्तावित रिपोर्ट में लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक एकल मतदाता सूची को लेकर कई सिफारिश की गई है। आइए जानते हैं कि क्या लिखा है इस 18,626 पेजों की इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से हितधारकों, एक्सपर्ट्स परामर्श और 191 दिन के रिसर्च का नतीजा है, जहां एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में मत रखा है। इस रिपोर्ट में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव के हक में राय जाहिर की है। वही उम्मीद अनुसार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने इसका विरोध किया है। इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी समिति का सदस्य बनाया गया था, लेकिन उन्होंने समिति को पूरी तरह से छलावा करार देते हुए मना कर दिया। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। वन नेशन वन इलेक्शन और इसके लिए तमाम संवैधानिक संशोधन की अनुशंसा की गई है। पहले चरण में लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव साथ कराने की सिफारिश की गई है। दूसरे चरण में नगर पालिका चुनाव को भी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाने की अनुशंसा की गई है। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव का मतलब ये है कि देश में होने वाले सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश की आजादी के उपरांत कुछ वर्षों तक लोकसभा, विधानसभा के इलेक्शन एक साथ होते थे, मगर उसके बाद समय से पहले ही विधानसभा भंग होने लगी। इसके बाद सरकार गिरने लगी, जिससे ये परंपरा टूट गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है असल में वन नेशन वन इलेक्शन। जैसा कि नीति आयोग द्वारा परिकल्पित किया गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है भारत में संघीय ढांचे के सभी 3 स्तरों के लिए चुनाव प्रक्रिया एक समकालिक तरीके से होगी। वन नेशन वन इलेक्शन का अनिवार्य रूप से मतलब है कि एक मतदाता एक ही दिन सरकार के सभी स्तरों जैसे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय के लिए अपना वोट डालेगा। इसलिए एक साथ होने वाले चुनाव को एक देश एक चुनाव भी कहा जा सकता है। लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव जैसा निर्णय क्यों लिया गया? हर साल देश में औसतन 5 से 7 विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसका मतलब है कि भारत हमेशा चुनावी मोड में रहता है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कर्मचारियों, चुनाव ड्यूटी पर शिक्षकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों जैसे सभी प्रमुख हितधारकों को प्रभावित करता है। चुनाव की स्थिति में भारी मात्रा में सुरक्षा बल भी तैनात करना पड़ता है। 16वीं लोकसभा चुनाव में भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव चलाने के लिए 1 करोड़ सरकारी अधिकारियों की सहायता ली। बार बार चुनाव होने के कारण जाति, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा आगे रहते हैं। चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है, जिसे लागू करने से उस राज्य में जहां चुनाव हो रहा है केंद्र और राज्य सरकार की सामान्य सरकारी गतिविधियों और कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया जाता है। इससे नीतिगत पक्षाघात और सरकारी घाटा होता है। वही लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू रहने से जनता का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ खास लाभ केंद्र सरकार सहित आम जन को भी हो सकते हैं। ये बार बार होने वाले चुनाव में लगने वाली भारी खर्च को कम करेगा। विधि आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। साथ साथ चुनाव सुनिश्चित करेंगे कि सत्तारूढ़ पार्टी लगातार चुनाव मोड में रहने के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करे। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।